सो हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज हुसैन अहमद खान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि नॉर्मली मैं कहीं पे बैठ के पीछे लाइट्स वगैरह लगा के थोड़ा माहौल में वीडियोस बनाते हैं, लेकिन आज की वीडियो बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी एंड मैंने बहुत पहले ये प्लान की हुई थी, लेकिन ऑब्वियसली कुछ वजूहात की वजह से जो है मैं इसको अर्ली नहीं बना सका। लेकिन अभी जब हम लोग बना रहे हैं उसकी वजह सारी ये है कि जब पेंडेमिक की सिचुएशन आई तो किसी को नहीं था पता कि ये चीज़ आएगी और जब आएगी तो इसको किस तरह हैंडल करना है। ऑल्दो अगर हमारे मुल्क में ये चीज़ पता होती भी तो हम लोग तब तक वेट कर रहे होते जब तक ये हमारे सर पे ना आ जाए। अब जब पेंडेमिक की सिचुएशन आई तो ऑब्वियसली एजुकेशन सबसे ज़्यादा इफेक्ट हुई थी और एजुकेशन को कंटिन्यू रखने का जो एक वाहिद तरीका रह गया था दैट वाज ऑनलाइन एजुकेशन। अब ऑनलाइन एजुकेशन में मसला ये आ रहा था कि चूँकि हमारे टीचर्स या हमारे जो प्रोफेसर्स हैं उनको हमने ना तो ट्रेन किया, ना ही हमने स्टूडेंट्स को ट्रेन किया कि आपने ऑनलाइन क्लासेस किस तरह लेनी है, ना ही हमने ये ट्रेन किया कि एक टीचर ने किस तरीके से क्लास कंडक्ट करनी है। अब यहाँ पे जो हम बात करने वाले हैं, हम लोग जूम क्लासेस की या इन चीज़ों की बात नहीं करेंगे, हम मेनली उन वीडियोस की बात करेंगे जो रिकॉर्डेड में गई हैं। मैंने बहुत से स्कूल्स की ऐसी वीडियोस देखी हैं जिनमें एफर्ट बहुत ज़्यादा है, लेकिन थोड़ी सी कुछ चीज़ें हैं टेक्निकली जो कि अगर इम्प्रूव हो जाएँ तो आपकी वीडियोज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएंगी। एंड दूसरा उसमें ये होगा कि स्टूडेंट्स की इंटरेक्शन और स्टूडेंट्स की जो इंटरेस्ट है वो थोड़ी सी डेवलप हो जाएगी उसमें। एंड उसमें सबसे बड़ा रीज़न ये आता है कि नॉर्मली जितने भी लोग हमारे टीचर्स हैं, ना तो उनको कोई सपोर्ट मिलता है कि वो कोई इक्विपमेंट इसके लिए ख़रीद सकें, ना जो है उनको इस चीज़ का कोई नॉलेज दिया जाता है कि ये सारा कुछ करते कैसे हैं। तो मैंने सोचा कि थोड़ा बहुत जो मेरी एक्सपर्टीज़ हैं उनके मुताबिक जो है आई शुड मेक अ वीडियो और उसमें हम लोग ये डिस्कस करें कि हाउ टू मेक टीचिंग वीडियोज़ जब आप YouTube के लिए बनाते हैं या किसी भी प्लेटफॉर्म के लिए बना रहे हैं। अब इसमें दो कॉमन मिस्टेक्स होती हैं। स्टूडेंट्स की जो इंटरेस्ट होती है वो थोड़ी सी लूज़ करना शुरू कर देते हैं और उसमें रीज़न ही होता है कि नॉर्मली जितने भी लोग वीडियोस बनाते हैं वो बनाते हैं यूँ, बिल्कुल स्ट्रेट कैमरा रख के, पीछे वाइट बोर्ड होता है या जो है किसी तरीके से भी आप उसको पढ़ाना चाहें, लेकिन नॉर्मली वाइट बोर्ड के ऊपर ही पढ़ाते हैं। क्योंकि इस वीडियो में मैं ऐसे बातें बिल्कुल भी नहीं करूँगा जिसमें आपको लग्जरी किस्म के इक्विपमेंट की ज़रूरत हो, वरना अदरवाइज टैब्स की ऑप्शन है, पेन्स की ऑप्शन है, बहुत से ऐसी टेक्निकल चीज़ें हैं जिसके थ्रू आप अपनी वीडियोस बहुत ज़्यादा अच्छी बना सकते हैं। लेकिन अगर आप मिनिमम रिसोर्सेज या एग्जिस्टिंग जो आपके रिसोर्सेज हैं उसमें आप एक वीडियो को बेहतर करना चाहते हैं, सो दिस इज़ व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे दो वो कॉमन मिस्टेक्स जो कि मैंने जितनी भी वीडियोस देखी हैं उसमें थी, और उसमें सबसे पहले आता है एंगल। अब नॉर्मली जितने भी लोग हैं वो वीडियोस बनाते हैं इस तरह फ्रंट कैम से, जिसमें आप फ्रंट पे खड़े होते हैं, पीछे आपका वाइट बोर्ड है या ब्लैक बोर्ड है जिसके ऊपर आप पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अब जिस वक्त तक आप यहाँ पे सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन इसमें होता ये है कि फॉर एग्जांपल आप फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, आप मैथ्स पढ़ा रहे हैं जिसमें आपने इक्वेशंस वगैरह सॉल्व करनी है, जिसमें आपने कोई रिटन मटेरियल उनको दिखाना है। तो मसला ये होता है कि जैसे ही आप यहाँ से मुड़ते हैं तो एक तो स्टूडेंट का इंटरेक्शन जो है वो आपके साथ ख़त्म हो जाता है, उनकी वो इंटरेस्ट लूज़ होना शुरू हो जाती है। तो फॉर एग्जाम्पल आपको 30 सेकेंड्स लगते हैं, 1 मिनट लगते हैं, जो आप लिखना चाहते हैं वो लिख रहे हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उनको यहाँ पे नज़र नहीं आ रहा होता कि आप क्या चीज़ लिखने की कोशिश कर रहे हैं। सो फॉर दैट एंगल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड एंगल आपने रखना है इस तरह। इसको हम लोग कहते हैं थर्ड्स। इसको आपने थोड़ा सा जो है एंगल पे आई कैन से कि अराउंड 45 डिग्रीज पे जो है अपने बोर्ड के हिसाब से आपने रखना है एंड उसमें ये होगा कि आप आ जाएंगे थर्ड्स में। अब जिनको रूल ऑफ थर्ड्स का नहीं पता तो उनके लिए अर्ज़ किया है कि ये एक ग्रिड है और इस ग्रिड में आपको 9 बॉक्सेस नज़र आएंगे। रूल ऑफ थर्ड्स ये होता है कि जो इसका 2/3 है, ये वाला सेक्शन, यहाँ पे आपने अपने आप को प्लेस करना है या अपने सब्जेक्ट को प्लेस करना है। सो यू हैव अ कंप्लीट रूम कि इसमें आप जो भी लिख कर बताना चाहते हैं, जो भी दिखाना चाहते हैं वो यहाँ पे हो सकता है। ऑल्दो मैंने स्टार्ट में ये कहा था कि आप एडिशनल इक्विपमेंट आप इसमें यूज़ ना करें, लेकिन अगेन अगर आपके पास 2 कैमराज हैं तो उसमें एक तो ये हो जाता है कि अगर बीच में आपसे कोई गलती होती है तो आप उसको कट कर सकते हैं, तो वो सीमलेस कटिंग जो है उसमें नज़र आती है। दूसरा ये कि आप एक को और भी ज़्यादा एंगल पे रख कर जो है स्पेसिफिकली बोर्ड के लिए यूज़ कर सकते हैं एंड एक को जो है वो आप बातें करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। लेकिन सिंस हम लोग बात कर रहे हैं कि मिनिमम इक्विपमेंट मोस्टली लोग फ़ोन से बनाते हैं, तो उसमें आपके पास एक ही कैमरा की ऑप्शन होती है, तो उसमें दिस इज़ द बेस्ट वे टू डू इट। अब इसमें मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल देता हूँ। फॉर एग्जांपल जो है मैं यहाँ से मुड़ा, मैंने यहाँ पे जो है कुछ लिखना शुरू किया, जितना भी मैंने लिखा उतने तक जो है पीछे लोगों की जो है इंटरेस्ट लूज़ हो गई और तब तक वो मेरी बैक को देख रहे हैं, उनको समझ ही नहीं आ रही कि मैं यहाँ पे लिख के आ रहा हूँ। लेकिन अगर इस एंगल से हम लोग देखें तो यहाँ पे अगर मैं लिखना भी शुरू करता हूँ, बड़े ईजीली जो है मैं यहाँ सारा कुछ जो है वो लिख कर पूरे बोर्ड के ऊपर जो है लिखा हुआ भी हो, यहाँ पे कंफर्टेबली खड़े होकर जो है बात भी कर रहा हूँ और उनको ये सारा कुछ नज़र भी आ रहा है। एंड साथ में अगर मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ कि ये चीज़ें हैं या इस जगह पर हैं या इस जगह पर हैं तो बड़ा ईजी हो जाता है।
सो ये तो बात हो गई एंगल की एंड थर्ड्स के ऊपर आपने काम करना है अगर आपके पास 2 कैमरास की ऑप्शन नहीं है। दूसरी चीज़ आती है वो है आपकी ऑडियो क्वालिटी। अब ऑडियो क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, इसके ऊपर मैंने बहुत वीडियोस बनाई हुई हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा डिटेल्स में जाना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर लिंक दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक्स होंगे, आप वहाँ पे जाकर वीडियोस देख सकते हैं जिसमें आपको बहुत से तरीक़ों से अब माइक्स की ऑप्शंस आ जाएंगी, किस किस्म के माइक किस किस्म की वीडियोस के लिए यूज़ होते हैं एंड स्टफ। लेकिन एट द मोमेंट सिंस हमने कहा था कि हम लोग ऐसी बातें नहीं करेंगे जहाँ पे खर्चे की बातें हैं, तो एक छोटा सा खर्चा जो है वो यहाँ पे आप कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली जितने भी लोग अगर फ़ोन पे बनाते हैं तो उनसे एक तो कैमरा दूर होता है, दूसरा ये होता है कि उसमें कोई एक्सटर्नल सोर्स नहीं होती है, तो वो पूरे कमरे से आवाज़ उठा रहा होता है एंड इवन बैकग्राउंड नॉइजेस भी उठा रहा होता है। तो इसमें आपकी एक तो आ जाती है एको, साथ में आपका आ जाता है बैकग्राउंड नॉइज़, प्लस इसमें जो सबसे बड़ा मसला आता है कि फॉर एग्जांपल इस कैमरा को हम लोग देखते हैं, इसके ऊपर मैंने डायरेक्शनल माइक लगाया हुआ है, तो ये भी मतलब इस वक्त मार्केट में सबसे सोफिस्टिकेटेड सबसे अच्छा माइक्रोफोन है जो इस कैमरा के ऊपर लगा हुआ है। लेकिन अगर इसकी मैं वॉल्यूम कम कर देता हूँ और इसके ऊपर हम लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो अब आपको ज़्यादा इस रूम में एको नहीं दे रहा होगा। और प्लस इसमें जो सबसे बड़ा मसला आता है कि जैसे ही आप अपने वाइट बोर्ड की तरफ मुड़ते हैं तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ से बाउंस होकर आवाज़ वापस जा रही है। तो अक्सर लोगों का ये होता है कि टीचिंग के बीच में वो बताना चाहते हैं कि यार हम लोग क्या लिख रहे हैं, क्या आप लिखें, तो साथ साथ जो है स्टूडेंट्स को नोट करते हैं, जो नॉर्मल एक क्लासरूम का एनवायरनमेंट होता है। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अगर आप ये डायरेक्ट सोर्स यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे आप जैसे देखेंगे तो आपकी आवाज़ जो है वो गायब होना शुरू हो जाएगी या और ज़्यादा एको या और ज़्यादा जो है उसमें बैकग्राउंड नॉइज़ आना शुरू हो जाएगा। इसका एक आसान सा और एक सस्ता तरीका है एंड दैट इज़ अ कॉलर माइक। अभी जो मैं कॉलर माइक यूज़ कर रहा हूँ ये वायरलेस है, ये मैं अपने काम के लिए यूज़ करता हूँ तो मेरे पास ये है, लेकिन ये काफ़ी एक्सपेंसिव ऑप्शन है। इसकी जो आपको सस्ती तरीन ऑप्शन आपके पास आती है दैट इज़ बोया का ये माइक आता है जो कि 5 मीटर तार के साथ आता है एंड सिंपली काम इन दोनों का एक ही है। लिटरली इन दोनों के रिजल्ट्स में ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, लेकिन ये आपको मैक्सिमम 1500 से 1800 के बीच में जो है ये माइक मिल जाता है। प्लस इसमें आपका एक और प्लस चीज़ ये आएगी कि अगर फॉर एग्जांपल आप पीछे मुड़ के बात कर रहे हैं या कैमरा से थोड़ा उस तरफ होकर बात कर रहे हैं तब भी आपके पास आवाज़ें बिल्कुल ठीक आएंगी, आपकी जो आवाज़ है वो सारों को समझ आएगी। एंड इसमें और एक ये फ़ायदा ये हो जाता है कि जब आपकी ऑडियो ठीक होती है, क्लियरली लोग आपको सुन रहे हैं, तो उनकी जो अटेंशन स्पैन है वो ज़्यादा हो जाता है। सो दीज आर 2 वेरी स्मॉल थिंग्स, वेरी इनएक्सपेंसिव थिंग्स जो कि आप अपनी वीडियोस में कर सकते हैं एंड आई एम 100% श्योर कि आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो इस चीज़ को अप्रिशिएट करेंगे और आपकी वीडियोस अच्छी लगना शुरू हो जाएंगी। और ये सिर्फ जो है आपके कोविड के सिचुएशन में काम नहीं करेंगी, बल्कि अगर आप इसको अपनी डेली लाइफ में एक करियर बनाना चाहते हैं कि आप ऑनलाइन टीचिंग करना चाहते हैं फाइवर के ऊपर, फॉर एग्जांपल अपवर्क के ऊपर या इवन यूट्यूब पे एक चैनल बनाना चाहते हैं, तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा हेल्प आउट कर सकती है। लेटर ऑन आप अपने लिए कैमरा भी ले सकते हैं, एक अच्छा माइक्रोफोन ले सकते हैं, जो आपकी रिक्वायरमेंट हो उसके साथ कर सकते। सो दीज आर 2 टिप्स जो इससे आप अपनी टीचिंग मेथड को बहुत बेहतर बना सकते हैं, अपनी जो एबिलिटी है वो ज़्यादा आप जो है कर सकते हैं एंड डेफिनेटली आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो आपको अप्रिशिएट करना शुरू करेंगे। तो अगर आपको ये लगता है कि ये टिप्स आपको हेल्प आउट करती हैं सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। डू शेयर इट विद योर कोलीग्स, योर फ्रेंड्स, योर फैमिली, जो भी इस प्रोफेशन में हैं, जो आपके टीचर्स हैं उनके साथ शेयर करें एंड डेफिनेटली इट विल हेल्प देम एंड इट विल हेल्प यू एंड द कम्युनिटी एंड द सोसाइटी overall. So that's it from my side for today. I hope you liked this video. If you liked it, you just need to like it and I'll see you guys in the next video. Take care. Allah Hafiz.